हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 और जैप 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, लगातार हमसे कांटेक्ट में हैं और मैं जितना हो सकता है मदद करने का प्रयास करता हूं। और ये अंतिम समय है सुप्रीम कोर्ट में दोनों वैकेंसीज़ का। मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता आ रहा हूं कि अगर इतना दिन आप लोग प्रयास जो है वो किए हैं इस वैकेंसी को बचाने के लिए, इस वैकेंसी में जॉब के लिए, तो अंतिम 2 से 3 महीना जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ही महीना आप मान के चलते हैं, क्योंकि एक डेट जो है वो 22 तारीख को लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 22 अक्टूबर, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद जो है वो आपके डेट लगे हुए हैं। और इस डेट को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है नॉन मिसलेनियस डे में जो है वो डेट लगा है। और संभावना ये भी है कि 1 to 5 में केस आपके लगेंगे। और 1 to 5 में लगने का मतलब है कि पूरा दिन जो है आपके केस को सुना जा सकता है। और इसके बाद जो है सेम डेट के बाद जो है एक नेक्स्ट डेट भी मिलेगा। अगर मान लीजिए एक डेट पे आपका बहस पूरा नहीं हो पाता है, तो उसके जस्ट जो है नेक्स्ट डेट आपको फिर से दिया जाएगा और वहाँ पे आपके केस को सुनकर कंप्लीट किया जाएगा। ऐसी संभावना है। तो ऐसी संभावना में जो है आप लोगों को करना क्या चाहिए, अभी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैप 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आपके जो भी वकील हैं, आपके जो भी मुद्दे हैं, उसको एक बार मिल के जो है अपने जो है वकील के पास क्लियर करके रखिए कि आपको डिमांड क्या करना है, मेरे विज्ञापन में क्या किया गया है, या किस तरह से। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनको जानकारी है। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि नियम कानून में आपके वकील जो हैं आपसे ज़्यादा जान सकते हैं, लेकिन जो प्रभावित लड़का है, वो किस तरह से प्रभावित है विज्ञापन संख्या से, वो लड़का से बेहतर वकील नहीं जान सकता है। ठीक है, तो मेरी बातें आप समझ चुके होंगे कि वकील को जो है आपको थोड़ा कन्विंस करना है कि किस तरह से आपकी वैकेंसी को जीता जा सके, आपके केस को जीता जा सके। विज्ञापन संख्या 4 2015 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों में भी जो है यूनिटी काफ़ी अच्छा है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा दूसरे पे भरोसा करें और जितना हो सके एक दूसरे का मदद करने का प्रयास करें। और कम से कम जो लीडर्स हैं उनकी बातें सुनने का प्रयास करें। मैं लगातार देखता हूँ कि छात्रों के बीच कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति रहती है। जिस तरह से लगातार मुझे छात्रों के बीच अभी कमेंट आ रहा है या प्रश्न आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी छात्र हैं जो सीनियर वकील, सुपर सीनियर वकील के नाम पे फंडिंग किए हुए हैं, उनको सामने आके जो है वो एक मीटिंग करना चाहिए और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके जो है वो क्लियर कर देना चाहिए कि कौन से सुपर सीनियर वकील को किया जाएगा, कितना फंडिंग अभी तक हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। छात्रों का प्रश्नों का जवाब बार बार देना संभव नहीं है, लेकिन मीटिंग को कर कर जो है एक चीज़ें कम से कम एक सप्ताह में एक बार क्लियर करना अति आवश्यक है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं और सबका प्रश्न का जवाब हम लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी छात्र इस मुहिम में आगे आए थे, जो फंडिंग किए हुए हैं, उन सभी छात्रों को चाहिए कि आगे आकर जो है अपने बात को क्लियरली रखें और मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करें। उसको जो है बताएं कि कब डेट है, उसमें मीटिंग में हम लोग भी आने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके सहमति बनाते हुए इस वैकेंसी को बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और उसमें हमेशा से जो है वो हम लोग सहयोग करते आए हैं। 22 तारीख का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैं हमेशा बोल रहा हूँ। और 6-7 साल का मेहनत जो है आपका वो 22 तारीख पे डिपेंड किया आप सोच सकते हैं कि डिपेंड है। तो उस हिसाब से जो है आपको एक बेहतर तैयारी करनी होगी। और सुपर सीनियर का वकील का जो है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए जो है वो समय आपको कम पड़ जाएगा। क्योंकि दुर्गा पूजा के जस्ट बाद जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि डेट आपके लगे हुए हैं, तो वहाँ पे समय आपको कम मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में सभी लड़के व्यस्त हो जाएंगे। तो अभी से ही मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करके जो भी समस्याएं हैं उसको रखने का प्रयास करें, ताकि सुपर सीनियर वकील को जो है वो आसानी से आगे के टाइम में रखा जा सके। ठीक है, अगर कोई अन्य भी समस्याएं हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं आपको कमेंट में प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है 4/2015 ग्रुप का लिंक का जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जहाँ से अगर कोई छात्र नहीं जुड़ पाया अभी भी तो वो जुड़ सकते हैं। जैप 2011 वाले विद्यार्थियों के लिए भी न्यू व्हाट्सअप ग्रुप मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको हो सके जैप 2011 वाले विद्यार्थियों के लिए नया ग्रुप मिल जाए। क्योंकि अभी जो है वो एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। कहीं भी अगर एक जरा भी गलती करते हैं, एक सिंगल पॉइंट में भी आपके द्वारा गलती की जाती है, तो हो सकता है आपके द्वारा 2000 छात्रों का ज़िंदगी बर्बाद
किया जा सकता है। इसलिए ऐसी गलती कतई ना करें। जो भी चीज़ें हैं मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करते हुए जो सुविधाएं हैं तो फिर क्या दिक्कत है, मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करें, समय दें, 1 से 1.5 घंटा समय दें और सभी छात्रों का जो भी दुविधाएं हैं उसको क्लियर करने का प्रयास आप लोग ज़रूर करेंगे। मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि अभी जो समय है वो अकेला जो है वो डिसीजन या शांति पूर्वक जो है वो डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको बहुत सारी जानकारियाँ हैं या वकील भी हैं, उनको भी मीटिंग में लाने का प्रयास करें और जो भी निर्णय होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं लगातार बोलता हूँ क्योंकि ऐसा समय आ जाएगा जब आपके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचेगा। और जिस तरह से झारखंड की वैकेंसियाँ लगातार आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है वो बेची जा रही है, तो वो चीज़ें अब आपके साथ तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपके केसेस हैं। जो भी चीज़ें होगी वो जेन्युइन चीज़ें होंगी। इसलिए मैं हमेशा से आप लोगों से बोलता हूँ कि वहाँ लड़ के ले लेंगे। अगर वहाँ से मोहर लग गया सुप्रीम कोर्ट से तो फिर कोई नहीं रोक सकता है। अगर झारखंड पुलिस नए स्टूडेंट जितने भी हैं वो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस बुक को आप मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा लिखित बुक है। उत्पाद सिपाही वाले जितने भी छात्र हैं वो इन सभी बुकों को मंगा सकते हैं। खोटा के लिए इन सभी बुकों को मंगा सकते हैं। इस चैनल पर अगर न्यू है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक बार फिर से कहूँगा कि झारखंड कांस्टेबल 4 2015 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जैब 2011 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग सक्रिय हो जाइए। जितने भी खासकर जो लीडरशिप कर रहे हैं और सुपर सीनियर के लिए जो लड़के आगे आए थे, उन सभी को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी चाहिए जहाँ पे सभी लीडरों को बुलाना चाहिए और एक सही ढंग से रणनीति बनाकर जो है आगे का क्या प्रक्रियाएँ हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, पैसे की कमी से रिलेटेड हो, उन सभी को सभी छात्रों के समक्ष रखनी चाहिए। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।